इस ऐलान के साथ ही भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बुधवार को एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। चीन, अमेरिका जैसे देश अपने जिन टेक्नोलॉजीज के बूते पूरी दुनिया में रौब जमाते हैं, अब भारत इस होड़ से अलग टेक्नोलॉजी के नए दौर में सबसे आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। सेमीकंडक्टर को लेकर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में जो ऐलान हुआ, वो भारत को एक ग्लोबल हब बनाने में बड़ा बूस्ट देने वाला है। सेमिकॉन 2.0 का मकसद सेमिकॉन 1.0 से बने मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए देश की दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर लाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये फैसला वैश्विक स्तर पर चिप्स की कमी के दौर में ये भी सुनिश्चित करेगा कि भारत को अपने तकनीकी उद्योगों के लिए चिप्स आसानी से और सुरक्षित रूप से मिल सके। साथ ही इस योजना से सिर्फ एआई, मोबाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चिप नहीं बनेंगी, बल्कि इसके अलावा भी तमाम जरूरी सेक्टर्स के लिए चिप डिजाइन किया जाएगा। इसके आउटकम एक्सपेक्ट करें, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा इस सेमिकॉन 2.0 के आने से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसा मैंने कहा, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जो चिप बनती है उसका फिर और कई सारे सेक्टर्स में उपयोग होता है। जैसे स्टील एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, स्टील बनता है तो कई सारे सेक्टर्स में उसका उपयोग होता है। जैसे केमिकल एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, केमिकल अगर बनता है तो उसका कई सेक्टर्स में फिर उपयोग होता है। तो ये एक कोर इंडस्ट्री है। मोदी सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लगातार इसलिए मजबूत कर रही है क्योंकि दुनिया में जब भी हाल फिलहाल में कोई संकट जैसी स्थिति आई है, तब इसकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर सबसे आगे निकल जाएगा। इसके अलावा बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें यूपी को भी बड़ी सौगात मिली है। मोदी सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लगातार इसलिए मजबूत कर रही है क्योंकि दुनिया में जब भी हाल फिलहाल में कोई संकट जैसी स्थिति आई है, तब इसकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर सबसे आगे निकल जाएगा। इसके अलावा बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें यूपी को भी बड़ी सौगात मिली है। मोदी सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लगातार इसलिए मजबूत कर रही है क्योंकि दुनिया में जब भी हाल फिलहाल में कोई संकट जैसी स्थिति आई है, तब इसकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर सबसे आगे निकल जाएगा। इसके अलावा बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें यूपी को भी बड़ी सौगात मिली है। इस फैसले से वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक और बड़ा बूस्ट मिला है। वाराणसी को मिले 2 नए मेगा एलिवेटेड कॉरिडोर शहर की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट का मकसद वाराणसी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना और वहां आने वाले पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाना है। काशी में हर साल करीब 15 करोड़ 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत बड़ी संख्या है और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है, वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी, वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। शहर भी बहुत हजारों वर्षों पुराना शहर है, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर
इन दोनों नए कॉरिडोर के बनने से वाराणसी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। जिस सफर में पहले घंटों लगते थे वो उनके बनने से मात्र कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का काफी समय भी बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।